दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसका नाम है क्वेस्ट इंडिया यूट्यूब चैनल। और इसके साथ में यदि आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, ब्लैक मून और ब्लू मून, आपने इसके बारे में कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में। परंतु बहुत सारे हमारे दोस्त इसके बारे में नहीं जानते हैं कि ये ब्लैक मून की घटना क्या है और ब्लू मून की घटना क्या है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के अनुसार कोई टर्म नहीं है कि ब्लैक मून ये है और ब्लू मून ये है। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये डिक्शनरी का वर्ड नहीं है और ना ही ये टर्म किसी साइंटिस्ट ने सजेस्ट की है। एक्चुअल में ब्लैक मून और ब्लू मून ये एक प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सही मायने में इसको मैं आपको बताऊं तो सोशल मीडिया की उपज है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। और अभी हाल फिलहाल में 19 अगस्त 2020 को ब्लैक मून दिखाई दिया था और बहुत बड़ी कवरेज इसके बारे में हुई थी। मैंने इसको प्रिंट मीडिया में भी देखा और इसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी खूब देखा, सोशल मीडिया पे तो ये छाया हुआ था ही। दोस्तों, जब ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन या टर्म नहीं है, साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं सजेस्ट करते हैं, तो फिर ये ब्लैक मून और ब्लू मून घटना क्या है। देखिए, यदि मैं इसको 10 सेकंड में आपको बताऊं ना तो बहुत ही आसान है। जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार यदि एक महीने में दूसरी बार मून दिखाई देता है, मतलब मून भी कौन सा, जिसको हम फुल मून कहते हैं या फिर न्यू मून कहते हैं, ये एक इंग्लिश की टर्म है। मैं हिंदी में आपको बताता हूं कि जब दूसरी बार अमावस्या होती है एक ही इंग्लिश महीने में, या फिर दूसरी बार पूर्णिमा होती है एक ही इंग्लिश महीने में, जो सेकंड टाइम वाला है, दूसरी बार वाला है, उसे हम ब्लू मून या फिर ब्लैक मून के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, बात यह आ जाती है कि ये ब्लैक मून और ब्लू मून की घटना होती ही क्यों है। मतलब एक महीने में ऐसा क्या हो जाता है कि 2 बार पूर्णिमा या 2 बार अमावस्या हो जाती है। तो इस घटना को हमने ना एक सिस्टमेटिक तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि किस प्रकार से ऑर्बिट है मून का पृथ्वी के चारों तरफ, इसको समझना होगा। और इसको मैं बड़ा ही आसान से शब्दों में बताने की आपको कोशिश करूंगा। तो आज हम इस पूरी घटना को देख लेते हैं कि ब्लू मून और ब्लैक मून की घटना ये कैसे होती है, और सोशल मीडिया में जिसका बार बार में इसका डिस्कस होता है, तो ये हमें किस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए, हमें ब्लैक मून और ब्लू मून को समझने के लिए मून की ऑर्बिट को समझना होगा। और मून की ऑर्बिट किस प्रकार है कि जिस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है, पृथ्वी सन के चारों तरफ पर रिवॉल्व भी करती है, इसी प्रकार से मून करता है। मून रोटेट करता है अपने अक्ष पे, यानी कि अपनी धुरी के ऊपर भी, और मून रिवॉल्व करता है पृथ्वी के चारों तरफ भी। यानी कि किसी भी प्लेनेट की, किसी भी सैटेलाइट की, किसी भी स्टार की 2 प्रकार की स्पीड होती है। एक होती है रोटेशन, एक होती है रेवोल्यूशन। तो मून की रेवोल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले मून पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, और ये चक्कर को डिफाइन करने के लिए 2 टर्म सुझाई गई हैं। एक है साइडेरियल मंथ और दूसरा है सिनोडिक मंथ। पहले हमें साइडेरियल मंथ को समझना होगा। साइडेरियल मंथ क्या है कि जहां से मून ने पृथ्वी के चारों तरफ घूमना शुरू किया और मून वहीं पे आके रुक जाए, तो इसमें टाइम लेता है 27 दिन, और एक्यूरेट इसको बताया जाए तो 27.3 दिन मून इसमें टाइम लेता है। और यदि इसको घंटों में डिफाइन किया जाए तो 27 दिन पूरे, फिर उसके बाद में 7 घंटे, यानी कि एडिशनल 27 दिन के बाद 7 घंटे हो गए, 43 मिनट और 11.5 सेकंड, इतना टाइम लेता है मून पृथ्वी के चारों तरफ कंप्लीट एक रेवोल्यूशन करने में, एक कंप्लीट चक्कर लगाने में। परंतु इसे कहते हैं साइडेरियल मंथ। यदि सिनोडिक मंथ की बात की जाए तो मून पूरा ऑर्बिट करता है, यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ पूरा जो चक्कर लगाता है वो लगाता है 29.5 दिन में। और यदि इसको कंप्लीटली डिफाइन किया जाए, 29 दिन तो हैं ही, इसके साथ में 12 घंटे और 44 मिनट मून लेता है एक ऑर्बिट पूरा करने में पृथ्वी के चारों तरफ। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर होगा कि दोनों में 2.2 दिन का फर्क कैसे आ गया, यानी सिनोडिक मंथ क्या है और साइडेरियल मंथ क्या है। देखिए, यहाँ पे सन है और यहाँ पे पृथ्वी है। अब पृथ्वी भी अपने अक्ष पे भी घूमती है और सूरज के चारों तरफ भी घूम रही है।
तो पृथ्वी की पोजीशन क्या होती है, पृथ्वी थोड़ी सी यहाँ पे आ जाती है और जो मून का रेवोल्यूशन होता है पृथ्वी की तरफ से उसको कंप्लीट यहाँ पे जो तीनों एक डायरेक्शन में थे, यानी कि मून बीच में है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे पृथ्वी है और मून है बीच में, यानी कि तीनों एक डायरेक्शन में है, एक सीध में है। और पृथ्वी यदि यहाँ पे आ जाएगी तो कंप्लीट इसको रेवोल्यूशन लेने के बाद भी 2.2 दिन और लगेंगे। कहां तक, थोड़ा सा आगे पहुंचने तक, यानी कि तीनों को एक डायरेक्शन में होने तक, यानी कि सन, पृथ्वी और मून को एक डायरेक्शन में आने तक 29.2 दिन लगेंगे, जिसको हम सिनोडिक मंथ कहते हैं। और साइडेरियल मंथ क्या हो जाएगा कि जहां से मून ने शुरू किया पृथ्वी के चारों तरफ वहीं आके रुक गया, परंतु तीनों एक डायरेक्शन में नहीं पहुंच पाए हैं। और तीनों जब एक डायरेक्शन में नहीं होंगे तो इसे साइडेरियल मंथ ही डिफाइन करते हैं। सिनोडिक मंथ में 2.2 दिन और लग जाएंगे। थोड़ा सा आप इस ग्राफिक्स के माध्यम से भी समझिए। यहाँ पे हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। वहाँ पे स्टार है और ये ब्लू कलर की पृथ्वी है। यहाँ पे सन की पोजीशन बीच में है और वाइट कलर मून के लिए दिखाया गया है। मून रोटेट करता है, रोटेट करता है, रिवोल्व करता है पृथ्वी के चारों तरफ इस प्रकार से। और यहाँ पे जो पृथ्वी है जो ब्लू कलर में दिखाई गई है, ये भी रिवोल्व करती है सन के चारों तरफ में इस प्रकार से। और यदि पोजीशन सेकंड देखी जाए पृथ्वी की, पृथ्वी अपने E1 से E2 प्लेस पे आ जाती है। तो जब अर्थ यहाँ पे होती है तब स्टार्स और मून में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि स्टार बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, उनकी डायरेक्शन में किसी प्रकार का कोई फ़र्क महसूस नहीं होता है। आप मून की पोजीशन M1 और M2 में देख सकते हैं। और इसी को हम साइडेरियल मूवमेंट कहते हैं, साइडेरियल मंथ इसी को कहते हैं। परंतु यदि पोजीशन देखी जाए सन की डायरेक्शन में, तो सन की जो डायरेक्शन है, यानी कि एक लाइन में सन, मून और अर्थ नहीं है। अब जो पोजीशन है ये M3, ये सन की, मून की और अर्थ की पोजीशन दिखाई देती है। और ये जो पोजीशन है इस तक पहुंचने के लिए मून को एडिशनल टाइम देना पड़ेगा। और ये एडिशनल टाइम कितना होगा, 2 दिन, 2.2 दिन इसको कह सकते हैं। और आप देखिए कि जो M2 और M3 तक जो टाइम लिया, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसी को हम साइनोडिक पीरियड कहते हैं। और ये साइनोडिक पीरियड जो है ये 29.5 दिन में पूरा होता है। ये किसके बराबर है, साइडेरियल पीरियड प्लस M2, M3, M1 से M2 तक। क्योंकि जो मून का मूवमेंट है ना, ये भी तो आप देखोगे कि यदि पोजीशन M1 देखी जाए तो एंगल बनेगा 360 डिग्री का, जो कि है 27.3 दिन के इक्वल, जिसको हम साइडेरियल पीरियड कहते हैं। परंतु यदि मून को सन की डायरेक्शन में आना होगा, एक सीध में आना होगा, तो इसे हम सिनोडिक पीरियड कहेंगे और इसमें एडिशनल टाइम लगेगा 2.2 दिन का। और अब ये इक्वल हो जाएगा 29.5 दिन। और इसमें एक और बता दूं कि एक एंगल और बढ़ेगा, यानी कि 27 डिग्री का एंगल और बढ़ जाएगा, तब हो जाएगा 387 डिग्री। यानी कि मून ने रिवोल्व किया अर्थ के चारों तरफ, वो किया 387 डिग्री और टाइम लगाया 29.5 डेज, जो कि 2.2 दिन एडिशनल है। तो ये ग्राफिक्स हमारी काफ़ी हेल्प करता है ये बताने में किस प्रकार से साइडेरियल पीरियड है और किस प्रकार से सिनोडिक पीरियड है। तो सिनोडिक पीरियड 29.5 दिन का है। अब चलते हैं इससे थोड़ा सा आगे। अब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि 29.5 दिन लगते हैं एक पूरा साइकिल पूरा करने में, जिसको हम सिनोडिक मंथ कहते हैं। जो मोमेंट है, जो ऑर्बिट है मून का पृथ्वी के चारों तरफ, और जिसको हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं मून की। अब 29.5 दिन लगते हैं तो कंप्लीट आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारे जो इंग्लिश मंथ के अनुसार किसी में 31 दिन होते हैं और किसी में
30 दिन होते हैं। 1 फरवरी ही एक ऐसा दिन होता है जिसमें 28 दिन होते हैं और लीप के वर्ष में 29 दिन होते हैं। तो अब क्या होता है, अब कंप्लीट जो सिस्टम होता है वो होता है कि जो 2 दिन बच गए, यानी 1.5 दिन भी आप इसको कह सकते हैं, 29.5 में जो 1.5 दिन बच गया और किसी में आधा दिन बच गया, इसको कंप्लीट कैलकुलेशन होने में कितने दिन लगेंगे? या तो 29 महीने लगेंगे या 30 महीने लगेंगे। तो 29 और 30 महीने में एक महीना ऐसा जरूर आएगा जिस महीने में 2 बार फुल मून होगा या 2 बार न्यू मून होगा, यानी कि 2 बार पूर्णिमा जरूर हो सकती है या फिर 2 बार अमावस्या जरूर हो सकती है। अब जैसा मैं आपको बता रहा था कि 19 अगस्त 2020 के दिन एक ऐसी घटना घटी थी कि 2 बार अमावस्या हुई थी, यानी कि 2 बार न्यू मून, अमावस्या को न्यू मून डिफाइन किया जाता है इंग्लिश में। तो 2 बार न्यू मून की घटना हुई थी और 2 बार अमावस्या हुई थी, और दूसरी बार जब अमावस्या हुई तो उसे ब्लैक मून का नाम दिया गया। अब कब होगी नेक्स्ट टाइम? और ये होगी 30 अप्रैल 2022 को नेक्स्ट टाइम ब्लैक मून दिखाई देगा, यानी कि उसी महीने में 2 बार फिर से न्यू मून दिखाई देगा जिसको हम अमावस्या कहते हैं। और आप इसको समझ सकते हैं कि ब्लैक मून की जो घटना होगी अगली बार वो होगी 30 अप्रैल 2022 को। परंतु मैं फिर भी ये आपको बताना चाहता हूं कि ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल टर्म नहीं है या साइंटिस्ट के द्वारा सजेस्ट नहीं है, ये प्रिंट मीडिया के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा डिफाइन की गई टर्म है। परंतु यदि हम ब्लैक मून को समझें तो इसी प्रकार की घटना है। इसी प्रकार से ब्लू मून की घटना होती है। ब्लू मून वही है कि पूर्णिमा एक महीने में, एक इंग्लिश महीने में 2 बार हो जाए, और यदि किसी महीने में ब्लू मून हुआ है तो अगला ब्लू मून होने में उसे भी 29 या 30 महीने लगेंगे। अब ये थोड़ा सा ना एक मिक्स जरूर है। कई सारे प्रिंट मीडिया इसके बारे में डिफाइन करते हैं कि 29 महीने लगते हैं एक दूसरी घटना घटने में। मतलब क्या है, ब्लू मून या ब्लैक मून को दिखाई देने में। कई बार इसे 32 भी डिफाइन कर दिया जाता है, पर सिस्टमेटिकली आपको देखा जाए तो 29 से 32 महीनों के बीच में यह घटना जरूर हो जाती है। दूसरी बार ब्लू मून और दूसरी बार ब्लैक मून दिखाई जरूर दे जाता है। तो दोस्तों ये तो था कंप्लीट वीडियो जो हमने आपको बताया ब्लू मून के बारे में और ब्लैक मून के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।